गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो बुक है आपकी वो आपका पेपर सेकंड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स यानी विभागीय लेखे। उनके बारे में मैंने आपको वीडियोस भी समझाए हैं बनाकर, और आपको व्हाट्सएप पर असाइनमेंट भी भेजे हैं, क्वेश्चंस भी भेजे हैं, सॉल्यूशंस ऑनलाइन आपको वीडियो बना के समझाए भी हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो अभी तक कोई क्वेरी तो आई नहीं है, तो मैं यही समझूंगी कि आप लोगों को समझ में आ गया है और आप लोग वीडियोस देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्रांच अकाउंट शाखा लेखे। जैसे डिपार्टमेंट होते हैं उसी के आगे का बड़ा हिस्सा है शाखा। एक बड़ी कंपनी, बड़ा ऑफिस होता है या बड़ा कार्यालय होता है, उसकी जो शाखाएं होती हैं, जो ब्रांच होती हैं, वो अलग अलग शहरों में होती हैं या उसी शहर में भी हो सकती है, अलग अलग जगह हो सकती है। कोई बड़ा शहर है तो वहाँ पे कई ब्रांचेस एक ही ऑफिस की हो सकती हैं। जैसे कि बैंक्स होते हैं, बैंक्स का जो हेड ऑफिस है, जो मेन कार्यालय, वो एक जगह होता है, लेकिन सब जगह पूरे इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया भी उसकी शाखाएँ फैली हुई होती हैं। उसी तरीके से हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि जब कोई बड़ा कार्यालय है जिसकी शाखाएं अलग अलग जगह हैं, अलग अलग सिटीज़ में, शहरों में हैं, तो किस तरीके से उनके अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी अकाउंटिंग सिस्टम है, यहाँ पे वो एंट्रीज़ के थ्रू होता है। पूरा चैप्टर जो है आपका एंट्रीज़ और लेजर के ऊपर है। एंट्रीज़ करनी आप लोगों को आती हैं अच्छे से, वही जो 3 डेबिट क्रेडिट के रूल है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्रीज़ होंगी। और जो लेजर, हर एक एंट्री का अलग लेजर बनता है। लेजर के रूल आप लोगों को आते होंगे, बिल्कुल बेसिक हैं क्योंकि आप लोगों ने ये स्कूल में पढ़ा है। फिर भी आप लोग भूल गए होंगे तो मैं बता दूंगी आपको इसमें लेजर बनाना। देखिए आपको इसमें क्या करना होता है, जो मेन ब्रांच होती है जब वो अपनी शाखाओं से, अपनी ब्रांचेस से डील करती है, तो किस तरीके से आप उनको सेटल करते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को, उन डील्स को किस तरीके से सेटल करते हैं, एंट्रीज़ के थ्रू। वो एंट्रीज ज़्यादातर ये होती हैं कि जो हेड कार्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वो माल भेज रहा है अपनी ब्रांच में, कैश भेज रहा है, उनके खर्चे उठा रहा है, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। तो यहाँ से आप देखिए, शाखा अवास्तविक खाता विधि अथवा देनदार विधि। अब जो मेथड हम पढ़ रहे हैं शाखा लेखन को कंप्लीट करने के लिए, वो है आपका डेटर्स मेथड इसको बोलेंगे, या फिर ब्रांच नॉमिनल अकाउंट मेथड और डेटर्स मेथड। हिंदी में बोलेंगे शाखा अवास्तविक खाता या देनदार विधि खाता। ठीक है, तो इसमें जो हम सबसे पहले लिखते हैं, हम ये देख रहे हैं जब शाखा जो माल भेज रही है वो लागत मूल्य पे भेज रही है। जैसा कि हमने डिपार्टमेंट में पढ़ा कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब माल भेजता है, तो पहले तो हमने पढ़ा था कि वो लागत पे भेजता है, बाद में हमने पढ़ा था कि वो लागत पे कुछ मूल्य अपना लाभ का जोड़कर भेजता है। तो वहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उसको अलग किया था, वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन अभी हम शुरुआत करेंगे लागत पर मूल्य भेजने से। तो शाखाओं को माल लागत मूल्य पर बेचना। तो देखिए शाखा के पास प्रारंभिक व अंतिम स्टॉक होता है, ये मैं आपको एंट्री के थ्रू बता दूंगी। बाद में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की कैसे एंट्री करनी है। स्टॉक के अतिरिक्त शाखा की अन्य संपत्तियाँ, यानी अगर स्टॉक के अलावा कोई और चीज़ें ब्रांच भेजती है तो कैसा था, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स अकाउंट। इसका ऑपोजिट करेंगे हम, तो ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ ब्रांच अकाउंट, ये ओपनिंग वैल्यूज थी ब्रांच अकाउंट की, ये क्लोजिंग वैल्यूज थी। प्रधान, अभी देखिए ये एंट्री इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बेसिक बनेगी आगे हर क्वेश्चन में। प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल भेजना, ये मेन एंट्री है और आगे जाके ये हर क्वेश्चन में आएगी। इन दोनों का आपका लेजर भी बनेगा। तो जब जो मेन हेड ऑफिस है वो अपनी ब्रांचेस को माल भेजता है तो क्या एंट्री करते हैं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब क्योंकि ब्रांच ही माल प्राप्त कर रहा है तो जो भी ब्रांच है तो वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, उस ब्रांच को डेबिट कर देंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को माल लौटाना, क्योंकि पहले माल हमने प्राप्त किया था, भेजा था सॉरी, अब वो वापस लौट के हमारे पास आ रहा है, तो जो पहले अभी हमने एंट्री करी थी ठीक उसकी उल्टी कर देंगे, उस एंट्री को हम बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे। देखिए गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, एक शाखा द्वारा अन्य शाखा को माल भेजना, इसकी मैं आप आगे बता दूंगी आपको। प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा के खर्चों का भुगतान करना, यानी कि हेड ऑफिस जब ब्रांच के खर्चे उठाता है तो जो भी खर्चे उठाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो ब्रांच के नाम पे कर रहा है, टू बैंक अकाउंट। यहाँ ब्रांच के जो भी खर्चे होंगे उनका नाम आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, नरेशन में लिख देंगे आप ब्रांच एक्सपेंसेस पेड। उसी तरीके से शाखा को फुटकर खर्चों करने हेतु प्रधान कार्यालय द्वारा
धनराशि भेजना, यानी कि जो ब्रांच छोटे मोटे खर्चे करती है उसका पैसा अगर वो अपने हेड ऑफिस से प्राप्त करती है, तो जब उसको पैसा प्राप्त होता है तो अब हेड ऑफिस क्या एंट्री करता है। यहाँ पे जो भी हम एंट्रीज़ करेंगे वो ये ध्यान में रखते हुए करेंगे कि हम ये एंट्रीज़ हेड ऑफिस के लिए कर रहे हैं, हम जो एंट्रीज़ करेंगे वो ब्रांच के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर ब्रांच के लिए बोला जाएगा तो वो अलग तरीके से करेंगे, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम फ़िलहाल जो एंट्रीज़ कर रहे हैं वो हेड ऑफिस के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर देंगे, देखो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए अगर शाखा कोई बिक्री करती है, यानी कि ब्रांच जो है वो अगर सेल्स करती है, तो अगर कैश सेल्स हो रही है तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन डेटर्स अगर वो क्रेडिट सेल कर रही है यहाँ पे, तो जो आप डेटर्स के नाम से अकाउंट खोलेंगे तो जो आपका हेड ऑफिस है वो भी इसकी एंट्री रखेगा, इसका रिकॉर्ड, इसका ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखेगा। तो यहाँ पे देखिए आप क्या एंट्री करेंगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट। ये एंट्री कौन कर रहा है, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस किसके लिए एंट्री करिए, ब्रांच के लिए। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जयपुर के पास मेडिकल डिपो के अजमेर की एक बिक्री शाखा है। शाखा को प्रधान कार्यालय द्वारा माल क्रय मूल्य पर भेजा जाता है। इसी प्रकार की व्यवस्था कर ली गई है कि शाखा के द्वारा जितनी धनराशि प्राप्त होगी सभी प्रतिदिन स्थानीय बैंक के प्रधान कार्यालय के खाते में जमा करा दी जाएगी और आवश्यक सूचना प्रधान कार्यालय को भेज दी जाएगी। शाखा के सभी खर्चे प्रधान कार्यालय द्वारा किए जाते हैं। शाखा को माल उधार विक्रय का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित विवरण की सहायता से प्रधान कार्यालय की बहियों में 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शाखा का लाभ हानि दिखाते हुए शाखा खाता बनाइए। शाखा को भेजे गए माल का खाता तथा शाखा स्टॉक भी बनाइए। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आपको बोल रहा है, ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन है क्वेश्चन, देखिए। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको एक तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है यहाँ पे, और आपको हेड ऑफिस का अकाउंट बनाना है। तो आप एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और उसकी एंट्रीज़ करते जाएंगे। एंट्रीज़ अभी कॉमन है, बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल। देखिए आप लेजर पहले तो आप एंट्री करेंगे वर्किंग नोट में, क्योंकि यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है लेकिन आपको एंट्री शो करनी पड़ेगी एग्ज़ाम में। तो आप पहले एक जितना बड़ा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा के आप क्या करेंगे, अपना अकाउंट बना के छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए जो ब्रांच का अकाउंट है वो थोड़ा बड़ा बनेगा, तो आप ऑलमोस्ट मोर देन हाफ पेज उसके लिए छोड़ेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच के लिए बनाएंगे तो आपको 2 या 3 लाइन सफिशिएंट होंगी, क्योंकि इसमें 2 एंट्री से ज़्यादा नहीं आती हैं। और आपको स्टॉक अकाउंट बनाने का बोला है तो ये भी आप 4-5 लाइन का बना के छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप वर्किंग नोट स्टार्ट कर देंगे। वर्किंग नोट में आप क्या करेंगे, एंट्रीज़ एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, एंट्रीज़ लिखते जाएंगे, और एंट्रीज़ लिखने के बाद आप उनकी लेजर पोस्टिंग भी करते चलेंगे। लेजर पोस्ट, और आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं बिना एंट्री के लेजर अकाउंट बना लूँ, डायरेक्ट एंट्री कर दूँ, तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप लोगों के पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। तो जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वर्किंग नोट में एंट्रीज़ बनानी पड़ेंगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1 अप्रैल 2016, ये आपको ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा जो है, आप सबसे पहले आपने ब्रांच अकाउंट बनाया है, और ये ब्रांच अकाउंट का ही यहाँ पे अजमेर ब्रांच का हमने बनाया है इन द लेजर ऑफ जयपुर हेड ऑफिस। तो हम ये एंट्री जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं जयपुर हेड ऑफिस के लिए, लेकिन जयपुर हेड ऑफिस ने जो अजमेर ब्रांच का लेजर मेंटेन किया हुआ है उसके लिए हम ये एंट्रीज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डेट आपको मेंशन है, तो आप लोग भी फॉर्मेट के लेजर के फॉर्मेट में डेट मेंशन करेंगे। ओपनिंग स्टॉक आ गया, ऑलवेज इट विल बी ऑलवेज डेबिटेड, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ आ गया। गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब ये माल किसने भेजा, यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे आपके बुक में मिस प्रिंट है, इसको 4 लाख कर लीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आप लोगों की बुक का। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, अब गुड्स किसको मिला, इसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये एंट्री मैंने आपको बताई थी, यही एंट्री अब आप लोग वर्किंग नोट में लिखेंगे, यानी कि ब्रांच अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे ब्रांच कौन सी, अजमेर ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट हमने डेबिट कर दी, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये लिखिए टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, हमने कितना लिख दिया, 4 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये सारी जो एंट्री जो आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं ये आपको प्रॉपर एंट्रीज करके ही आप करेंगे तो आपको समझ में आएगी। फिर है ब्रांच रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, यानी ये खर्चे, क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो खर्चे हैं ये कौन पे कर रहा है, आपका हेड ऑफिस पे कर रहा है। तो एंट्री क्या होती है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने टू बैंक अकाउंट कर दिए, यहाँ पे टैक्सेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और सैलरीज, तीनों ये जो तीनों खर्चे हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब कैश डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट इन लोकल बैंक, यानी कि हेड ऑफिस के हमारे पास से पैसा गया, यानी कि ये अजमेर ब्रांच जो है यहाँ पे मेंशन था क्वेश्चन में कि प्रतिदिन जो है अपना पैसा जमा करा देती है बैंक में।
तो पैसा जमा करा दे रही, तो गया पैसा इसके पास से। बाय बैंक क्रेडिट साइड पैसा गया, क्रेडिट साइड में आ गया, ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गया। बाय बैंक अकाउंट 5,50,000। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ क्रेडिट में ऑलवेज आ जाएगा। बाय स्टॉक विद ब्रांच अकाउंट कितना था 30,000। अब आपका ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आप इसको क्लोज करेंगे तो आपको P&L अकाउंट मिल जाएगा कितने का, 60,000 का। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट पता चल गया नहीं, अजमेर ब्रांच को कितना प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 60,000 का। तो अब देखिए, आपको एक खाता और बनाने के लिए बोला था, शाखा को भेजे गए माल, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट का ये लेजर आपने बना लिया। एंट्री यहाँ पे आपने करी थी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे किससे हो रहा है, ये बाय ब्रांच अकाउंट से। ब्रांच कौन सी है यहाँ पे, अजमेर ब्रांच। बाय अजमेर ब्रांच अकाउंट 4 लाख आ गया। अब आप इसे क्लोज करेंगे, क्योंकि हर लेजर क्लोज होता है बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रॉड डाउन से, लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट है, क्योंकि जो गुड्स सेंड टू अजमेर अकाउंट है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ये किससे क्लोज होगा यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से। इसको आप क्लोज कर देंगे 31 मार्च टू ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से 4 लाख। आप लोगों को लेजर के रूल्स पता होंगे पूरे, कौन सा जो अकाउंट है वो किससे बंद होता है। वैसे मैक्सिमम जो अकाउंट्स हैं आपके बैलेंस कैरी डाउन करके ही बंद होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल अकाउंट्स जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ पे बंद होते हैं। नेक्स्ट आपको बोला था कि आपको शाखा स्टॉक खाता भी बनाना है, यहाँ पे आपको ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाना है। तो स्टॉक अकाउंट के लिए वही लेजर बना लिया आपने। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो कि ऑलवेज डेबिट होगा। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है जो कि ऑलवेज क्रेडिट होगा, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग करके इस अकाउंट को क्लोज करना है। आप लोगों को पता है किस तरीके से लेजर क्लोज किए जाते हैं, क्रॉस पोस्टिंग करके। जिन अकाउंट्स में हमारे पास ओनली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उनको आपको क्रॉस पोस्टिंग करके उनको क्लोज करना है। तो देखिए क्रॉस पोस्टिंग किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे 10,000 का, यहाँ पे लिख देंगे बाय अजमेर ब्रांच 10,000, यहाँ पे लिख देंगे टू अजमेर ब्रांच, क्योंकि ब्रांच अकाउंट है अजमेर का, तो इस तरीके से अजमेर ब्रांच ही नाम आएगा, टू में और बाय में। और अमाउंट जो है यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे ऑपोजिट अमाउंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन हमने 10 से किया था, क्लोज 30 से किया था, तो यहाँ भी 30 आना है और यहाँ भी 10 आना है। क्रॉस पोस्टिंग हो गई और ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। तो इस तरीके से ये डिपार्टमेंट जो ब्रांच अकाउंट है आपके बनाए जाएंगे और ये इस तरीके से क्लोज होंगे लेजर पोस्टिंग करके। और लेजर आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, तो इसको क्वेश्चन देखना और आप खुद एंट्रीज करके खुद सॉल्व करना है।